आज मैं आप लोगों को मेटा ट्रेडर 4 चलाना सिखाऊंगा। मेटा ट्रेडर 5 भी बिल्कुल मेटा ट्रेडर 4 की तरह ही होता है, तो दोनों एक जैसे ही, आप कोई भी एक सीख लो, दोनों चलाना आ जाएंगे आप लोगों को। 5 भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट तो आपने सीख लिया, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने नीचे ये जो है ये कोड्स हैं, इसके बाद ये चार्ट है, फिर ये नीचे आप देख रहे हो ये जो है ये आपका आ जाएगा, जिस पे आपको बैलेंस, इक्विटी, हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिलेगी अपनी ट्रेडिंग की, ये न्यूज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इस सेक्शन को आपने छोड़ देना है, रजिस्टर, साइन इन कुछ भी आपने नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आप जब मैनेज अकाउंट्स में आकर अपना अकाउंट क्रिएट ओपन कर लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ नीचे यहाँ पर आना है, ये आपके हैं कोड्स, ठीक है। कोड्स वो चीज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हो। फॉर एग्जांपल ये है हमारा गोल्ड, ये है हमारा नेटफ्लिक्स स्टॉक, एप्पल स्टॉक, अमेज़न स्टॉक, बिटकॉइन है ये, इसी तरह ये टेस्ला है, गूगल है, ठीक है। और इसमें आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। ऊपर प्लस लिखा हुआ है, प्लस में जाएंगे, फाइंड सिंबल्स में आप लिख सकते हो ऑयल, तो आपको यूएस ऑयल, यूके ऑयल, जिस पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बैक किया तो यहाँ पर नीचे आपको ये ऐड हो गए यूएस ऑयल, यूके ऑयल। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने यूरो यूएसडी देखना है, तो ये हमारा यूरो यूएसडी एम, जो एक्स वाले हैं उसको छोड़ देना है, ये आपको एम का यूरो यूएसडी भी मिल गया। पाउंड जीबीपी यूएसडी, आपको पाउंड चाहिए, फॉर एग्जांपल जीबीपी यूएसडी, ये नीचे आ रहा, ये आपको मिल गया। एक्स वाले को छोड़ देना है, एक्स वाले आपको काम के नहीं है, ठीक है। इस तरह आपको जो भी चाहे इसमें ऐड कर सकते हो। आपको ये यहाँ पर स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, ये आपको एनर्जीज हमने ऐड कर दी हैं। उस क्रिप्टो करेंसीज भी आपको मिलेंगी, ठीक है। बिटकॉइन गोल्ड, जो भी आप करना चाहो। उसके बाद क्रिप्टो ग्रुप, इसमें आपको दूसरे क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगी। उसके बाद आपको फॉरेक्स ग्रुप में करेंसीज मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरह आप कोई भी चीज़ें उठा के आप इन पर ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन या फिर गोल्ड पर ही जाते हैं। गोल्ड को हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, सिंबल, प्रॉपर्टीज, एडवांस। तो ओपन चार्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी चार्ट। इस चार्ट को आप क्लिक करोगे, इस तरह का आपको मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो M1 का मतलब है एक कैंडल आपकी 1 मिनट की है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल है ना, ब्लैक जो है वो डाउन आ रही है, वाइट जो है वो ऊपर जा रही है। इस तरह वो ये 1 मिनट की। M30 में जाएंगे तो एक कैंडल आपकी 30 मिनट की है। फॉर एग्जांपल अभी वाइट कैंडल जो है वो ऊपर जा रही है, तो मतलब कि ये मार्केट गोल्ड की अभी ऊपर जा रही है, तो एक 30-30 मिनट की कैंडल्स जो हैं वो ऊपर जा रही है, ये आपको समझ लेना है। इसी तरह अगर आप H4 में जाएंगे तो एक कैंडल आपकी H4 की हो गई, के मतलब के 4 घंटों में ये कैंडल ऊपर गई है, उससे पहले वाली कैंडल भी 4 घंटे ऊपर रही है। तो इस तरह हर एक 4 घंटों के बाद एक कैंडल ख़त्म होगी और दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह हम D1 में जाएंगे तो हर एक कैंडल एक दिन की होगी, एक दिन के बाद जो है फिर दूसरी कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह वीक W1 में जाएंगे तो एक कैंडल पी की होगी। इस तरह जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना बड़ा बड़ा आपको चार्ट मिलेगा और आपको लॉन्ग पोजीशंस मिलेंगी। तो इस तरह हम ट्रेड करते हैं लॉन्ग पोजीशंस के हिसाब से, वीक 1 D1, और शॉर्ट टर्म के लिए M15 या M30 या H1 H4 को ही हम चूज़ करते हैं। H1 मतलब 1 घंटा, H4 मतलब 4 घंटे, इस तरह। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ऊपर लिखे हुए इस पर ये आप क्लिक करोगे, जो प्लस है इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसको आप कहीं पर भी कैंडल पर लेके जाके अप डाउन करके देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर इसकी ये थी प्राइस 1993, अब मार्केट 1712 यहाँ पर चल रही है। अब इसने ब्रेक डाउन किया है तो पॉसिबल है वो यहाँ तक मार्केट आ जाए 1680 तक। इस तरह ऊपर जाएगी तो फिर ये कहाँ तक जाएगी, तो ये आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप लोग इस चीज़ को भी इससे फ़ायदा उठा सकते हो। F में जाएंगे तो आपको ये इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल MACD करते हैं, ठीक है, डन। तो ये हमें MACD मिल गया। कोई और हम F में जाकर ऐड करना चाहें तो हमें कोई और भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई भी कर लेते हैं, जैसे मूविंग एवरेज करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी मिल जाएगी। इस तरह आप इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली वैसे इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता, आप चाहें तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेड, ये है टाइम, ये तो ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कैंडल स्टिक कौन से टाइम में हो। उसके बाद इस साइड में है प्लस कोने पर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगी
ट्रेडिंग के लिए बाय सेल। ये गोल्ड है और इसके ये बीच में है, इसको हम लिख लेते हैं 0.01 या फिर 0.02, जो हम चाहें जितनी लोड चाहें वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, लोड्स जो हैं ये होती हैं मतलब कि कितने पैसे हम लगा रहे हैं, कितनी, ये कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं वो आप दूसरी वीडियोस में देखेंगे। लेकिन जो सिंपली आपके जितने पैसे हैं, अगर $100 हैं तो आप 0.01 की 3, 4, 5 ट्रेड्स ले सकते हो। इस तरह आपका अकाउंट बढ़ा है तो आप ज़्यादा ट्रेड्स भी ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.01 पर हम बाय करते हैं तो हमारा ऑर्डर बाय हो चुका है। इसी तरह ये वाली ट्रेड जो है हमारी बाय हो गई है। इसको हम क्लिक करके दबा कर रखेंगे तो हमें ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। क्लोज ऑर्डर में जाएंगे तो फिर ये ट्रेड हमारी बंद होगी। न्यू ऑर्डर में जाएंगे तो हमें दूसरी ट्रेड हम ले सकते हैं। इसी तरह दोबारा दबा कर रखता हूँ। मॉडिफाई ऑर्डर में जाएंगे तो हम इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाने के बाद आपको ये 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। रेड मतलब स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बाय किया हुआ है 1713 पर, तो हम इसको कर देते हैं 1705, मतलब 1705 पर लॉस में हमारी ट्रेड बंद हो जाए, ज़्यादा लॉस ना हो। और ये जो है ये हमारा टेक प्रॉफिट है, मतलब 1713 पर हमने लिया है तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक 1719 पर हमारी ट्रेड बंद हो जाए। तो इस तरह हम लिख कर मॉडिफाई कर देंगे तो ये हमारी ट्रेड मॉडिफाई हो जाएगी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है SL हमारा 1705 है, TP हमारा 1719 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। बैलेंस हमारा 3022 है, इक्विटी हमारी 2058। इक्विटी जो होती है वो इस तरह होता है कि हमारा जो हकीकी जो एग्जैक्ट अभी अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं वो इक्विटी होता है। ठीक है, इस तरह आप दूसरी जगहों पर भी ट्रेड ले सकते हो। अमेज़ोन पर भी फॉर एग्जांपल हम इसको बाय करते हैं 0.01 से, मार्केट क्लोज है अभी तो आप ट्रेड जो है नहीं लगेगी। इस तरह बिटकॉइन में हम चाहें, फॉर एग्जांपल ये ट्रेड हमने ली हुई है, इसको हम क्लोज करना चाहें, क्लोज ऑर्डर में जाकर क्लोज करेंगे लॉस के साथ तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में देख सकते हैं हमारी ये ट्रेड बंद हो चुकी है। इस तरह अगर हम ये हमारी अभी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, इसको हम क्लिक करके क्लोज ऑर्डर करेंगे तो हमारी ये ट्रेड क्लोज विथ प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग भी ये ट्रेडिंग कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। बाय सेलिंग करें आप। अब आपको दूसरी चीज़ मैं समझा दूँ। फॉर एग्जांपल हम बाय करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम सेल करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि जो चीज़ हमने बाय नहीं की वो सेल कैसे कर दी। तो बिल्कुल ईजी है, ये इस तरह है कि आपने बिटकॉइन को बेच दिया, लेकिन कौन से बिटकॉइन को? उस बिटकॉइन को जो ब्रोकर के पास पड़ा हुआ था। ब्रोकर के पास जो बिटकॉइन था आपने उसको बेच दिया है, अब आपको बिटकॉइन वापस लेकर देना है। तो आप जब भी इस ट्रेड को क्लोज करोगे, क्लोज ऑर्डर करोगे, तो इसका मतलब आप अपने बिटकॉइन को, मतलब के ब्रोकर को बिटकॉइन लेकर दे रहे हो, तो इसका मतलब क्लोज ऑर्डर होगा। अब आपने यहाँ पर देखना है, ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपने जो चीज़ ली नहीं थी वो बेच दी है तो इसका मतलब कि आपको दोबारा लेकर देनी है। अगर उसकी प्राइस डाउन जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उसकी प्राइस ऊपर जाती है, महंगा होता है, तो आपको लॉस होगा। क्योंकि जो चीज़ आपने सस्ते में ले ली है अब आपको वापस सस्ते में आपने बेच दी है, अगर वो कल को महंगी हो जाती है तो ब्रोकर को तो आपने लेकर देनी है वो चीज़ वापस। तो जब आप उसको वापस लेकर दोगे तो फिर वो अगर महंगे में लेकर दोगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप जिस चीज़ पर आपने बेचा है उससे भी सस्ता हो जाता है, उसके बाद आप उसको लेकर दे देते हो तो आपको फ़ायदा होगा। तो अभी इसका प्राइस जो है डाउन हो चुका है, इसलिए ये शो कर रहा है प्रॉफिट। अगर आप इसको दबाकर क्लोज ऑर्डर पे करेंगे, लिखा हुआ है क्लोज विथ प्रॉफिट, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर को हमने बिटकॉइन लेकर वापस दे दिया। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रेडिंग होती है और ये मेटाट्रेडर 4 चलता है। उम्मीद है कि सब समझ आ गया होगा आपको मोबाइल पर किस तरह मेटाट्रेडर 4 को चलाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।